स्टूडेंट कवि क्लासेस में आपका स्वागत है। हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करने वाले हैं थर्ड, जिसका नाम है नीम। लहराता बल खाता नीम, दिनभर हंसता गाता नीम, चिड़िया कौआ तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम, चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर कितना है देता नीम। इस कविता में ये बताया गया है कि नीम कैसा है, लहराता है, बलकाता है, हंसता है और फिर भी कौआ को तोता को सबसे अपना प्यार जताता है। डॉक्टर भी नहीं है फिर भी कितनी सारी बीमारियां दूर करता है। जब हवा कैसी हो जाती गंदी तो उसे शुद्ध बनाता है। कड़वा है उसका स्वाद फिर भी वो मीठा रहता है और हमको सिखाता है झूम झूम के कि हवा के साथ कैसे चलना है और सबका मन बहलाता है। किसी से कुछ नहीं लेता फिर भी इतनी सारी चीज़ें वो अपनी मर्जी से सबको देता है। यहाँ से इसी चैप्टर के क्या देखेंगे, हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। देखो एक बार और है, क्या है, नीम के बारे में आप क्या क्या जानते हो। नीम एक बहुत ही उपयोगी और औषधीय पेड़ है जिसकी पत्तियां, छाल, टहनियाँ और फल सभी दवाइयों के काम आते हैं। कड़वा होता है लेकिन हवा को शुद्ध करता है, बहुत सारी बीमारियां भी भगाता है। आपने अपने परिवेश में बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे, कुछ के नाम बताइए। हमारे परिवेश में नीम, आम, पीपल, बरगद, तुलसी, अमरूद, गुलाब, केला और शीशम जैसे कई पेड़ हैं। अब विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान किस आधार पर करते हैं। हम पेड़ पौधे की पहचान उनकी पत्तियों का आकार, फल, फूल, तने की बनावट, उनकी गंध के आधार पर करते हैं। पेड़ पौधे से जुड़ा अपना कोई अनुभव सुनाइए। पिछले वर्ष मैंने अपने घर के आंगन में तुलसी और नीम का एक छोटा सा पेड़ लगाया था। मैं रोज़ उसमें पानी देती हूँ। अब वह बड़ा हो गया और उसकी शीतल छाया में बैठकर खेलने में बहुत आनंद आता है। आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है, क्यों? मुझे सबसे अच्छा पेड़ लगता है नीम का, क्योंकि वह हमें शुद्ध हवा देता है, बीमारियाँ भगाता है और उसके अलावा औषधीय गुण उसके होते हैं जो कि हमें लाभ देते हैं। इस कविता में किन पक्षियों के नाम आए हैं? चिड़िया, तोता और कौआ। नीम से किन किन रोगों में लाभ हो सकता है, किन्हीं 3 के नाम लिखे। त्वचा, फोड़ा, फुंसी और खुजली, दांत, पायरिया और पायरिया से बचाव, पेट के रोग जैसे बुखार, कीड़े। नीम का वृक्ष सबका मन बहलाता है। जब ठंडी हवा चलती है तो नीम का वृक्ष हंसता गाता झूम झूम कर सबका मन बहलाता है। चिड़िया, कौआ, तोता और सबसे अपना वो नेह जताता नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना नेह किस प्रकार जताता है। नीम का वृक्ष पक्षियों को अपनी डाली पर रहने के लिए आश्रय यानी कि घर देता है, छाया और सुरक्षा देकर अपना स्नेह जताता है। आपके परिवार के सदस्य अध्यापिका आपसे अपना नेह किस प्रकार जताते हैं। हमारे परिवार के सदस्य अध्यापक हमें प्यार से कहते हैं, हमारी देखभाल करते हैं, हमने अच्छी बातें सिखाते हैं और हमारी ज़रूरतें पूरी करते हैं। चलो प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। चलिए प्रदूषित वायु तो उसको शुद्ध बनाता नीम। प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं? प्रदूषित वायु का अर्थ है वह है अशुद्ध व दूषित हवा जिसमें धुआं, धूल और हानिकारक गैस मिल जाती हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक होती हैं। वृक्ष प्रदूषित वायु को कैसे शुद्ध करता है? वृक्ष हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और दूषित कणों को सोख लेता है बादल और बदले में हमें जीवनदायिनी शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करता है। नीचे दिए गए लिखे भाग कविता की पंक्ति में आए। नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है फिर भी वह बहुत सारे रोगों को भगाता है। कविता की पंक्ति नहीं, डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम का वृक्ष किसी से कुछ नहीं लेता लेकिन सब कुछ देता है। कविता की पंक्ति, लेता नहीं किसी से कुछ भी पर देता कितना है। भाषा की बात में देखें, कविता में आए उन शब्दों को लिखे जिनसे पता चलता है कि नीम पुल्लिंग है, जैसे लहराता, बलखाता, हंसता, गाता, जताता, भगाता, बनाता, सिखाता, कहलाता। नीचे दी गई वस्तुओं को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में लिखिए। क्या है? इमली, लौकी, भिंडी, गोभी, पालक, गाजर। ये स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग में आम, सेब, अंगूर, बैंगन, टमाटर, कद्दू, आलू। प्रदूषित शब्द में उपसर्ग लगाए। उपसर्ग का मतलब होता है आगे लगने वाला शब्द और कुछ शब्द बने, जैसे प्रगति,
प्रयास, प्रसिद्ध, प्रभाव, प्रयोग, प्रकाश, प्रगतिशील। प्रमाण भी इसका है। वृक्ष एक है, गुण अनेक हैं, एक एवं पत्तियां। वृक्षों की प्रमुख विशेषताएं: हरा भरा होना, छाया देना, मीठे फल देना, वायु को शुद्ध करना, औषधि गुण होना, वर्षा कराने में सहायता करना। पत्तियों के नाम तथा उनकी विशेषताएं: आम शुभ अवसर पर क्या है, तोरण बनाने में उपयोग की जाती है। नीम औषधि गुणों से भरपूर, कीटनाशकों तथा त्वचा रोग में लाभकारी। पीपल हृदय के आकार की पत्ती जो 24 घंटे ऑक्सीजन देने में सहायता करती है। केला बहुत बड़े आकार की पत्ती जिसका उपयोग भोजन की थाली के रूप में किया जाता है। नागफनी नुकीली और कांटेदार जिसमें बहुत कम पानी में भी जीवित रह लेती है। मैं नीम हूँ, वाक्य को पूरा कीजिए। मेरा एक एक उपयोग औषधि और औषधीय गुणों से भरा है। मेरी पत्तियों का आकार छोटा व पंख जैसा है और मैं हरा हूँ। मेरी पत्तियों के किनारे कटे फटे आरीदार होते हैं। मेरी पत्तियों को उबालकर पानी से नहाने से त्वचा के रोग भागते हैं। मेरी कोमल टहनियाँ दांत साफ करने के काम आती है, इसे दातुन कहते हैं। मेरे फल को निमोली कहते हैं। मेरी पत्तियों का स्वाद कड़वा है। मेरी पत्तियों को सुखाकर कपड़ा और अनाज में रखा जाता है। कपड़ों और अनाज में रखा जाता है। आओ कभी मेरी डाल पर झूला झूलने का आनंद लो। चैत्र बसंत माह में मेरी छटा देखने लायक होती है। प्रमुख औषधीय पेड़ पौधे और लताओं के नाम: तुलसी, एलोवेरा, गिलोय, पुदीना, अजवाइन, आंवला, नीम। बूझो तो जाने पगड़ी मैं भी गगरी और तुम्हारी नगरी कच्ची खाऊं पक्की खाऊं, सिर पर उसके तेल लगाऊंगी। क्या होगा ये? पहला है नारियल। क्या है? नारियल। दूसरा क्या है? वाह क्या जहाँ नदी नहर समुद्र पर गाड़ियाँ नहीं। क्या है? नक्शा। मैं भाग नहीं सकता फिर भी लोग मुझे बांधते हैं। बताओ मैं कौन हूँ? घड़ी। वह क्या है जिसे देखा जा सकता है पर छुआ नहीं? परछाई। ये चैप्टर फिनिश हो गया। अगर इसमें कोई भी डाउट हो, कैसा भी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना आप लोग।